नमस्कार। लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर खुद एक मुद्दा बन गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि वो देश भर में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर एक दिशा निर्देश तैयार करेगा जो देश के हर हिस्से में, हर राज्य में यथावत लागू होंगे। जैसा माना जा रहा है, जैसा विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी, जो देश भर में लागू है। उसमें कोई राज्य तब्दीली नहीं कर सकता फिर अपने मन से। कुछ कुछ संकेत ऐसा कि वैसा ही एक गाइडलाइन ये बुलडोजर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट तैयार कर देगा। और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना संक्षिप्त जजमेंट दिया उसमें उसने इस बात पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर न चले या अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर न चले। सुप्रीम कोर्ट का अपना शब्द है कि हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे। कल की सारी बहस और सारा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का एक बात को रेखांकित करता है कि वैध निजी संपत्तियों को 1 अक्टूबर तक प्रशासन देश भर में कहीं नहीं गिरा पाएगा, और अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है तो उसके लिए अदालत से परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। अब इसको उत्तर प्रदेश के आंगन में ऐसा विचित्र रंग दे दिया जा गया। कल रात होते होते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए, अब बुलडोजर खत्म हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि हम बुलडोजर के पहिए खोल रहे हैं और बुलडोजर को खत्म कर रहे हैं। इस बात को उसने पूरी दृढ़ता से दोहराया कि सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों से अतिक्रमण खाली कराने के लिए शासन और प्रशासन स्वतंत्र हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं बीच में नहीं आएगा। लेकिन खैर, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए, स्टीयरिंग खुल गया, और अखिलेश जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि बुलडोजर भी पार्किंग में गया और बुलडोजर चलाने वाले, बुलडोजर लाने वाले भी पार्किंग में जाएंगे। उनका कहना ये, इसका अर्थ ये था, निहितार्थ ये था कि वो कहना ये चाह रहे हैं अखिलेश जी कि बुलडोजर भी पार्किंग में गया और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जिसकी सरकार ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर को एक बड़े प्रतीक चिन्ह के तौर पर सामने किया, वो भी सरकार भी पार्किंग में जाएगी। यानी कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इतना उत्साहित कर दिया विपक्ष को कि उनको लग रहा है विपक्षों को कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ही अब 27 में चुनाव जीत लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। और एक आशंका भी जता रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि मुझे आशंका ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर का नाम बदल के फिर इस प्रक्रिया को जारी रखे उत्तर प्रदेश की सरकार। जब बुलडोजर का आविष्कार नहीं हुआ था तो भी अतिक्रमण हटते थे, तो कोई दूसरा रास्ता रहा होगा, दूसरी मशीन रही होगी जिसका कोई और नाम होगा। बुलडोजर है, कल ना जाने कौन सी मशीन आ जाए उसका क्या नाम हो। नामों में क्या रखा और नामों में क्यों इतनी रुचि। मैं कहता हूं कि बुलडोजर नहीं रहे तो कोई दूसरा यंत्र आएगा, दूसरी मशीन आएगी। दुनिया में कहीं भी, किस भारत छोड़िए, पूरे विश्व में क्या ऐसा हो सकता है कि इलीगल कब्जे नहीं हटाई जाएंगे? ऐसी कोई रोक लग सकती नहीं ना। वो कैसे हटाए जाएंगे ये भी शासन ही तय करेगा। क्या अदालतें ये तय कर सकती हैं कि नहीं, छेनी से अतिक्रमण हटाओ, फावड़े से हटाओ, कुदाल से हटाओ, जेसीबी से हटाओ, बुलडोजर से हटाओ, कि आरडीएक्स लगा के विस्फोट करो? ये अदालतें तय करेंगी क्या? नहीं ना।
ये तो शासन का, कार्यपालिका का ही जुरिडिक्शन है, कार्यपालिका ही तय करेगी। आप सोच सकते क्या अदालत ये कह सकती है कि ये अतिक्रमण हटाइए, ये रेलवे लाइन पर अतिक्रमण है, ये सरकारी सड़क पर अतिक्रमण है, सरकारी पार्क पर अतिक्रमण है, कब्रिस्तान पर अतिक्रमण है, इसको हटाइए। अब कैसे हटाइए और किस तारीख को हटाइए और हटाने वाले किस रंग के कपड़े पहने, ये तो कार्यपालिका ही तय करेगी ना, ये अदालतें तो तय नहीं कर सकते। ये तो वही तय करेगा जो कार्यपालिका का मुखिया है, इसको शासन कहते हैं। इतनी सरल बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में धमाचौकड़ी मची हुई है बुलडोजर पर। अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अब ये मान कर चले कि अब 27 में सरकार उनकी अपनी है, बिल्कुल तय जान लीजिए। क्यों? बोले बुलडोजर बंद हो गया। क्या इसका मतलब है कि बुलडोजर चल रहा था इसीलिए भाजपा को वोट मिल रहा था? कि 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा आई तो क्या केवल बुलडोजर के चलते आई, और बुलडोजर बंद हो जाएगा तो सरकार चली जाएगी? क्या कहीं ऐसा हुआ कि किसी सरकार के जन्मपत्री का राजयोग केवल किसी एक बुलडोजर पर आके टिक गया हो? नहीं ना। सरकारें जाती हैं तो उसके पीछे तमाम कारण होते हैं, और सरकार चुनाव में वापस जनादेश लेकर अगर लौटती है, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ 38 साल बाद, लगभग 4 दशक बाद ये करिश्मा हुआ कि कोई सरकार जनादेश लेकर दोबारा लौटी अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ये करिश्मा योगी आदित्यनाथ ने किया। तो सरकार लौटती है तब भी कई कारण होते हैं, सरकार जाती है तो भी कई कारण होते हैं। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के संक्षिप्त निर्णय से इतनी उत्साहित है कि उसको लग रहा है कि अब 27 के चुनाव में कुछ रखा नहीं, मतलब बिल्कुल प्लेट में हलवा परोस कर दे दिया जाए, ऐसा हो गया, क्योंकि बुलडोजर बंद हो गया। आपको याद होगा अखिलेश जी ने एक बार योगी आदित्यनाथ को ये सलाह भी दी थी कि योगी जी अलग पार्टी बना लें और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लें। तो अब कुल जमा तस्वीर ये कि बुलडोजर ही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक और बस्ती से बहराइच तक। जिनके यहां बुलडोजर चले और जिन्होंने बुलडोजर चलाए और बुलडोजर चलाने का आदेश जिन जिला स्तर के अधिकारियों ने, तहसील स्तर के अधिकारियों ने दिए, वो शायद बुलडोजर को लेकर इतना विमर्श नहीं करते हों जितना विमर्श राजनीति के अखाड़े में हो रहा है कल से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। 15 दिन का समय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तैयार करने के लिए, कहा 1 अक्टूबर को फिर इसकी सुनवाई करेंगे मसले की, और पूरे देश भर के लिए एक नियम बनाएंगे, निर्देशावली बनाएंगे। सिर्फ मसला 15 दिन का ही है कि 15 दिन के भीतर सभी संबंधित पक्षों से कोर्ट सुझाव मांग लेगा और फिर एक एसओपी जैसी चीज तय कर देगा। लेकिन 15 दिन में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा बुलडोजर को लेके। सपा को लग रहा भाजपा गई और भाजपा कह रही है कि ना हम गए ना बुलडोजर गया, बुलडोजर भी यही है और हम भी यही हैं। धन्यवाद।